वृश्चिक वर्ग में सूर्य शनि का पावरफुल योग। 2007 में मिली पीएम मोदी की असली कुंडली। कुंडली में आजीवन अजय रहने का वरदान, जो 2024 में नहीं हुआ, क्या 29 में पूरा होगा? कर्मशील प्रधानमंत्री पर अकाट्य भविष्यवाणी, संत जी की सटीक गणना, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उस समय उनका अष्टक वर्ग में बृहस्पति 7 पॉइंट लेके आ रहा था। मैं गोचर में बिना अष्टक वर्ग के कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करता। सर्वाष्टक वर्ग दुनिया देखती है, मैं अष्टक वर्ग देखता हूं जी। मैंने बोला था कि 7 पॉइंट का जुपिटर इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। संघ पूरी तरह खिलाफ था। केशु भाई पटेल ने उनको राक्षस बोला था। लगा हरा दिया जाए, दोबारा से अच्छे बहुमत से आए। जब दोबारा 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब आप नहीं, ये आपने कब भाप लिया कि यही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा? कुंडली में ताकत थी। अभी तो हम बात करेंगे ना कुंडली कितनी ताकतवर है। केवल बड़ा एक सामान्य व्यक्ति की कोई भविष्यवाणी नहीं करता, बड़ा हो जाने के बाद पूरी दुनिया बोलने लगती है जी। कुंडली में राजयोग, कल एक सज्जन की मैं कुंडली देख रहा था। कल सिंपल व्यक्ति थे, राजस्थान से थे। मैं देख रहा था कुंडली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी कुंडली थी। मैंने कहा तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों की मैंने जन्म पत्रिका देखी है। आपकी कुंडली लाजवाब है और आप राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बनोगे ही बनोगे। वो एक गुज्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा आपके जन्म के बाद आपने बहुत तरक्की की। बोले कि हाँ जी, मेरा परिवार सम्मानित है, मतलब उन लोगों के इलाके में। बोले कि राजेश पायलट के बाद मेरा ही परिवार सम्मानित है। मैंने कहा मैं नहीं जानता था, ये कुंडली बहुत बड़ी है और कोई बड़ी बात नहीं कि किसी दिन आप भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाओ। द्रौपदी मुर्मू को कौन जानता था राष्ट्रपति बनेंगी जी। मैंने कहा मैंने इतनी जन्म पत्रिका देखी है, सामान्य परिवार में इस तरह की पावरफुल जन्म पत्रिका मैं पहली बार देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में एक योग है शुक्र शनि का, जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि अगर कुंडली में राजयोग हो, कुंडली का राजयोग इतना बड़ा राजयोग नहीं माना जाता। कुंडली का राजयोग और नाड़ी ज्योतिष का राजयोग जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति कई लाख गुना ऊंचाई पर जाता। नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में शुक्र शनि का भी संबंध है। कुंडली में राजयोग तो है, कुंडली में बाली योग भी है, शत्रुहंता योग भी है जी। शत्रुहंता योग से कई लाख गुना बड़ा होता है बाली योग। मैंने उस समय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला था कि आप अपराजय हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। अभी भी जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक। मैं भविष्यवाणियां सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं करता। जो जन्म पत्रिका पे मैंने एक बार रिजल्ट दे दिया, वो जन्म पत्रिका मेरी गुलाम है। ये जब तक जिंदा रहेंगे, इनको हराने के लिए कोई शक्ति नहीं है, छोड़ के जाएंगे। उदाहरण देता हूं, 50 साल की उम्र तक ये कुछ नहीं किए थे। 2001 में इनका 50 के आसपास का जन्म है। 2001 के आसपास में मुख्यमंत्री बनते हैं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री चुनाव के लिए। जी जी। चुनाव के लिए तो बस ये भी बनी थी सुषमा स्वराज दिल्ली में। साहेब सिंह वर्मा के पास 6 महीने के लिए चुनाव में इनको ही बनाया गया था। इनके बनने के कारण शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, क्योंकि लेडीज वर्सेस लेडीज चुनाव हरवा दी सुषमा स्वराज, अच्छी वक्ता होने के बावजूद। जी। उनको वहां भेजा गया कि अगर हार गए तो सारा ठिकरा नरेंद्र मोदी के नाम पे काट के निकाल देंगे, ओके, बद हो जाएगा। भाई सरकार तो खराब स्थिति में थी, वो गोधरा कांड हो ही गया था, तमाम दिक्कतें चल ही रही थी। नहीं, उस भूकंप आया था भुज वाला, गोधरा कांड तो इनके दौर में हुआ था, कार्यकाल में हुआ था। गए, बाजी पलट दिए, दोबारा रिपीट किए 2000। तो लोग बोले कि चलो गोधरा कांड के कारण ये सरकार में आ गए। 0 से शुरू हुए, सीधा मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके बाद विधायक बने थे। भारत के इतिहास में पहली बार है जो व्यक्ति सरपंची का चुनाव न लड़ा हो और सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, और किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। राजीव गांधी अगर सीधा प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, इंदिरा जी के बेटे थे। बाकी हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने एक भी चुनाव ना लड़ा और सीधा मुख्यमंत्री की शपथ लिया। उसके बाद वहां से चले
प्रधानमंत्री वाला दौर आता है 2013 में, सीधा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री पद का सीटें पहले जीतते हैं, उसके बाद बनारस से लोकसभा बाद में जीतते हैं। यानी आप 283 जीत गए तो प्रधानमंत्री तो बन ही गए, जिसमें बनारस भी एक था। सीधा प्रधानमंत्री बनना, उसके बाद सांसद बनना। 2024 का चुनाव कठिन था इनके लिए। मैंने बोला था 2024 का चुनाव इतना अच्छा नहीं आपके लिए। आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हो, बहुत से लोग आते हैं उनके हमारे पास, लामा कई आते हैं। तो अभी जानते थे कि 400 पार नहीं कर पाएंगे ना, समय खराब चल रहा था। मेरे पास एक लामा जी आए, बोले कि आप चलिए एक बार मोदी जी के साथ बैठिए। मैंने कहा जब वो बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। मैं कभी किसी के यहाँ अपनी तरफ से नहीं जाता। ये ज्योतिषी को श्राप है कि जब तक कोई आपको ना बुलाए और जब तक आपसे कोई सवाल ना करे, आप अपने मुखार बिंदु से कुछ ना बोले। तमाम लोग आते हैं। अभी इस बार का मैंने बोल दिया 2024 के चुनाव में कि 2029 का जो चुनाव होगा, आप बहुत आसानी से बहुत बढ़िया सीट जीतेंगे। और राजनीतिक समीकरण क्या है उसे छोड़ दीजिए, 90% लोग राजनीतिक समीकरण देख करके भविष्यवाणी देते हैं। आप हवा के विपरीत दिशा में जाके बात करो। आप मोदी जी के अजय रहने की भविष्यवाणी डंके की चोट पर करते हैं, छोड़ अभी के भी करते हैं। उठेंगे। 400 पार की भविष्यवाणी, 29 जीतेंगे। 400 पार हो पाएगा? हो सकता है सब मिला के 400 हो जाए, सारे पार्टियों को मिला के जो इनके साथ रहेंगे सबको मिला के 400 हो जाए। इस बार इनके ग्रह नक्षत्र कमजोर थे, 24 में 400 से 10 कम रह जाए। अभी 2019 का प्रसंग चर्चा करता हूं। नाम किसी का नहीं खोलूंगा, हर आदमी प्रतिष्ठित है जी। और हर आदमी की मर्यादा है। मैं नाम किसी व्यक्ति का नहीं खोलूंगा। 2019 में मैं सो रहा था, क्योंकि मेरी लेट नाइट फोन चलती है सारी, फॉरेन कंट्री के लोग के रात में कॉल आते हैं। तो मेरे तो 80% लोग फॉरेन कंट्री में, तो जो 3 बजे सोएगा वो सुबह लेट ही उठेगा। जी। मेरे पास सुबह सुबह एक सज्जन फोन किए, कहाँ है? मैं सो रहा हूँ। बोले जल्दी आ जाइए। मैंने कहा 1 घंटा लगेगा तैयार होने। बोले कि अभी उठ के चले आइए। मैं सीधा कपड़ा पहना चला गया। ड्राइवर भी नहीं था मेरा, वो भी सो रहा होगा, जो भी होगा। इमरजेंसी थी, मैं बाहर निकला, ऑटो पकड़ा, पहुंच गया। वहां पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, नाम किसी का मैं नहीं खोलूंगा। बोले लड़का कहाँ से आ गया? नाम तो संत जी है। तो कोई 80-85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होगा, दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ होगा। बोले यही संत जी हैं। बोले अच्छा, बैठे। हिकारत की नज़रों से देखे। मेरे साथ कई जगह ऐसा हुआ है कि जहां भी मैं गया लोगों ने शुरू में हिकारत की नज़रों से देखा, और मैं जब अपना बोलना चालू करता हूं, जब 3-4-5 घंटे बोल लेता हूं, तो उसके बाद लोगों की भावभंगिमा बदल जाती है। उन्होंने हमसे पूछा कि मैं फंडिंग करना चाहता हूं, किस पार्टी को करूं? मैंने कहा बीजेपी को करिए। बोले क्यों? मैं तो कांग्रेस को करना चाह रहा हूं। मैंने कहा साहब बीजेपी चुनाव जीत रही है, आप बीजेपी को फंडिंग करिए। जी। तब तक बगल से नंबर 2 निकल के आए। ना जगह का नाम खोलूंगा, ना नाम का नाम खोलूंगा। हर चीज की मर्यादा है। जी। ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार है। बोले आप किस आधार पर बोल रहे हो? आपका आधार क्या है? मैं भी ज्योतिष जानता हूं। किस आधार पे बोल रहे हो कि सरकार आ रही है हमारी? हम तो 200 पार नहीं जा रहे हैं। ये 2019 की बात है और ये फरवरी की बात है। मैंने कहा साहब इनका बृहस्पति अष्टक वर्ग में 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक 7 पॉइंट लेके आ रहा है। 21 मार्च से लेकर और 19 अप्रैल तक 7 पॉइंट का बृहस्पति आ रहा है। ये 7 पॉइंट का बृहस्पति 2012 में भी आया था, 2007 में भी आया था। तो 2007 से 12 19 होता है, 12 साल में बृहस्पति वहीं पे जाता है। ये गुजरात में प्रधानमंत्री बने था और सबसे टफ चुनाव था। बोले हाँ वो टफ चुनाव था। मैंने कहा इस बार चुनाव जीत रहे हैं। मैंने कहा चुनाव कराओ, आप हिस्ट्री उठाइए। 315 सीटों पे चुनाव हुए थे जहां बीजेपी कमजोर थी और संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 2019 में। धन्यवाद भी दिए थे। मैं तलवार की धार पर चढ़कर भविष्यवाणी करता हूं। मैं चेहरा देखकर प्रेडिक्शन नहीं बदलता, लेकिन हाँ शर्त है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट से निकाल ले। एक सज्जन ने मुझे फोन किया आज से 15 दिन पहले कि मैंने अपनी भविष्यवाणी दी थी कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ कहां से मिला? नाराज हो गए। लालू यादव को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, नीतीश कुमार को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, मुलायम सिंह को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, अखिलेश का खुद का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। मेरे पास 5 जन्म पत्रिका है। योगी जी का खुद का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। स्कूल के सर्टिफिकेट को आप डेट ऑफ बर्थ नहीं मान लेंगे, बुरा मान गए।
जब तक हाथ की जन्म बनी पत्रिका या घर के माँ बाप के द्वारा बताया डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, तब तक मैं किसी की कुंडली नहीं देखता। मेरे पास 3 राजनेताओं की कुंडली है। नरेंद्र मोदी के घर वालों नहीं दिया, उनके एक सांसद मित्र ने मुझे दिया था, जी। जो मेरे पास है 2007 से। सही है या गलत है मैं उस पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और आपकी प्रेडिक्शन सही भी जा रही है सब? हाँ, सब जगह है। अरविंद केजरीवाल की जन्म पत्रिका है मेरे पास, उनकी माता जी ने दिया है। नितिन गडकरी जी के घर के लोगों ने उनकी जन्म पत्रिका, हाथ से बनी हुई जन्म पत्रिका मुझे दी है। तो मेरे पास 3 ही राजनेताओं की जन्म पत्रिका है। अगर आप किसी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मुझे दे दें, अगर उसका टाइम नहीं भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 70, 80, 90% तक उसके बारे में भविष्यवाणी कर दूंगा।